हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मुकेश बायो मोटिवेशनल बायोग्राफी। सोचिए, अगर आज टेलीफोन नहीं होता तो क्या होता। संचार में दुनिया कितने पीछे होती। मोबाइल, इंटरनेट जैसी चीज़ों का तो नाम निशान नहीं होता। अलेक्जेंडर ग्राहम ही ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने इस पूरी दुनिया को फ़ोन के द्वारा जोड़ा और आज इसी संचार की बदौलत दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 में स्कॉटलैंड में हुआ था। इनके पिता अलेक्जेंडर मेलविले बेल एक प्रोफेसर थे, जबकि माता जी एलिजा ग्रेस सिमोंड्स बेल गृहिणी थी, जो सुन नहीं सकती थी। ग्राहम के 2 भाई थे, मेलविले जेम्स बेल एंड एडवर्ड चार्ल्स बेल। ग्राहम के पिता गूंगे और बहरे लोगों को पढ़ाया करते थे। ग्राहम ने स्कूल में ज़्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। वे एडिनबर्ग रॉयल हाई स्कूल में जाते थे, लेकिन इन्होंने इसे 15 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। ग्राहम अपनी मां के बहरेपन से बहुत दुखी रहते थे। स्कूल छोड़ने के बाद ग्राहम अपने दादा के साथ लंदन में रहने लगे, जहां उन्होंने बहुत सी शिक्षा ग्रहण की। 1870 में ग्राहम के दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद इनका परिवार कनाडा रहने चला गया, क्योंकि इनके पिता को चिंता थी कि अलेक्जेंडर को भी वहाँ कोई बीमारी न हो जाए। कनाडा आने के बाद अलेक्जेंडर अपने पिता के साथ काम करने लगे। 1872 में अलेक्जेंडर ने बोस्टन में स्कूल ऑफ वोकल फिजियोलॉजी एंड मैकेनिक ऑफ स्पीच का निर्माण किया, जहाँ वे बच्चों को बोलने व समझने की कला सिखाते थे। 1873 में अलेक्जेंडर को बोस्टन के एक विश्वविद्यालय में वोकल फिजियोलॉजी के लिए प्रोफेसर चुना गया। कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ अलेक्जेंडर अपनी खोज में भी लगे रहे। 1884 में अलेक्जेंडर एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन थॉमस वाटसन के साथ सहायक के रूप में कार्य करने लगे। लगातार साथ काम करते रहने के कारण अलेक्जेंडर और थॉमस के बीच एक गहरा रिश्ता हो गया। 10 मार्च 1876 को ग्राहम ने दुनिया का पहला टेलीफोन कॉल किया। ग्राहम और वाटसन 2 अलग अलग कमरों में कार्य कर रहे थे। तभी अचानक ग्राहम के ऊपर एसिड गिर जाता है और वे मदद के लिए वाटसन को बोलते हैं, मिस्टर वाटसन, यहाँ आओ, मुझे आपकी ज़रूरत है। ये सुनते ही वाटसन ग्राहम की मदद के लिए जाते हैं। वाटसन ग्राहम को बोलते हैं कि तार के द्वारा उनकी आवाज़ दूसरे कमरे में भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। ग्राहम ये सुनते ही एसिड की जलन को भूल जाते हैं और नाच उठते हैं। इसके साथ ही दुनिया का पहला टेलीफोन कॉल सफल तरीके से हो पाया। इसके निर्माण के बाद ग्राहम ने इसे दुनिया के सामने लाने की सोची। इसके लिए वे अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर गए, जहां स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। यहां इस दौरान बहुत से महान वैज्ञानिक भी थे, जो नई नई खोज को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते थे कि तभी ग्राहम पर एक वैज्ञानिक की नज़र पड़ी। उसने ग्राहम से वहां आने का कारण पूछा और ग्राहम के बताते ही उन्होंने उनके आविष्कार को सबके सामने प्रस्तुत करने की बात कही। ग्राहम वहां थॉमस के साथ ही गए थे। ग्राहम ने एक कोने में खड़े होकर तार के एक छोर को पकड़ा और दूसरी ओर पैनल के सदस्य थे। ग्राहम ने इस पर जैसे ही बोला, संदेश दूसरी ओर सुनाई दे दिया। सभी वैज्ञानिक अचंभित होने के साथ साथ खुशी के मारे चिल्ला उठे। सभी ने अलेक्जेंडर की बहुत तारीफ की और कहा कि इस यंत्र के द्वारा पूरी दुनिया में एक नई क्रांति आ जाएगी। 1876 में जब ग्राहम ने इस आविष्कार को पेटेंट के लिए भेजा तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय इस आविष्कार के लिए एलिशा ग्रे भी कार्यरत थे। एलिशा ग्रे ने ग्राहम के खिलाफ याचिका दर्ज करा दी थी कि उन्होंने उनके आविष्कार को इस्तेमाल किया है। 1877 में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहम के हक में फैसला दिया और इस तरह इस बड़े आविष्कार के रचयिता ग्राहम बेल बन गए। इसके बाद बेल टेलीफोन कंपनी का निर्माण किया। टेलीफोन के निर्माण के बाद ही ग्राहम ने माबेल हवार्ड से शादी कर ली, जो उनसे 10 साल छोटी थी और उनकी ही एक मूक बधिर विद्यार्थी थी, जिनसे इन्हें 4 बच्चे थे, 2 बेटा और 2 बेटी। दुर्भाग्यवश बचपन में ही इनके दोनों बेटों की मौत हो गई थी। 1915 में ग्राहम का एक बहुत बड़ा सपना साकार हुआ। इस समय न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच हजारों किलोमीटर की टेलीफोन लाइन बिछाई गई। इसका उद्घाटन ग्राहम ने ही किया था।
ग्राहम टेलीफोन के द्वारा थॉमस से बात की और अपनी पहली ही लाइन, मिस्टर वाटसन यहाँ आओ, मुझे आपकी ज़रूरत है। ग्राहम, इस बार मुझे आने में समय लगेगा। अलेक्जेंडर ग्राहम का मुख्य आविष्कार तो टेलीफोन को ही माना जाता है। इसके अलावा भी ग्राहम ने और भी आविष्कार किए, जिसमें गूंगे बहरे लोगों के लिए ऑडियोमीटर मुख्य है। इसके द्वारा वे आसानी से समझकर बात कर सकते थे। इसके अलावा एक और यंत्र है मेटल डिटेक्टर। इसके द्वारा मनुष्य के शरीर के अंदर अगर कोई धातु है तो उसे खोजा जा सकता है। ग्राहम ने फोटोफोन का निर्माण भी किया था, जो एक वायरलेस टेलीफोन था। 1880 में फ्रांस सरकार द्वारा टेलीफोन के निर्माण के लिए वोल्टा प्राइज़ दिया गया था। 1881 में फ्रांस सरकार द्वारा लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया था। 1902 में इंग्लैंड की सोसाइटी ऑफ आर्ट ऑफ लंदन द्वारा टेलीफोन निर्माण के लिए एल्बर्ट मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया। 1907 में जॉन फ्रिट्ज मेडल भी इन्हें दिया गया। 1912 में एलियोट क्रिशन मेडल भी इन्हें दिया गया। 2 अगस्त 1922 को 75 वर्ष की आयु में कनाडा में डायबिटीज़ बीमारी के चलते अलेक्जेंडर ग्राहम की मृत्यु हो गई थी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।